था, 90 वर्ष के नहीं थे, 90 वर्ष उनकी आयु का योग था। तो वर्तमान में उनकी आयु क्या रही होगी? मान लीजिए आप और आपके भाई का आयु का योग अगर 5 वर्ष पहले 90 था तो 5-5 वर्ष और दोनों लोगों को जुड़ जाएगी, वर्तमान में 100। लेकिन अब 3 वर्ष बाद पूछा जाए तो 3 और 6 जुड़ जाए, 106। ओरल है, बिना पेन उठाए आंसर। कैसे हुआ? यही तो 10 कैसे हुआ, यही तो बता रहे हैं ना। ये हम इस पे कैलकुलेट किए हैं 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में बी और सी की आयु का योग क्या होगा? 100 वर्ष होगा, क्योंकि 5-5 वर्ष दोनों का जुड़ेगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3 6 और जोड़ लीजिए। आगे समझ में? सही है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ देखेंगे। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल है, आसान है। इसका आंसर आप लोग देंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। 1 बिलियन में शराब और पानी का अनुपात 4:3 है। घोल के 350 ml में कितना पानी यानी ml में मिलाया जाना चाहिए ताकि बिलियन जिसमें अल्कोहल और पानी 5:6 के अनुपात में हो जाएगा? 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। बताइए, इसका आंसर दीजिए। देखिए 1 बिलियन है जिसमें शराब और पानी, ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे लिख दिया है अल्कोहल, शराब को ही अल्कोहल बोलते हैं। तो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है। और घोल के 350 ml में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? कह रहा है कि 350 ml में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे अल्कोहल और पानी 5:6 के अनुपात में हो जाए। मिलाने की बात क्या कह रहे हैं बच्चों? प्लस करने की बात कह रहा है वाटर, ठीक है। जब इसमें मिला दिया जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6, सॉरी 5 क्या हो जाएगा? 6 होगा। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है बस। देखिए 350 ml है, 4+3, तो अगर हम करें इधर 4+3 बराबर क्या होगा? 7, और 7 रेशियो बराबर 350, तो 1 रेशियो बराबर 50, 1 रेशियो बराबर 50। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है, 1 रेशियो बराबर 50 तो 4 रेशियो बराबर 5 चौक को 20, 200, और 3 रेशियो बराबर 5 3 15, 150, 200 और 150 मिलके क्या होगा? 350 ml होगा। अब यहीं पे आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो आपको आंसर मिल जाएगा। या आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं? इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मिलाने की बात हो नहीं रही है। आप इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 5 से गुना कर दीजिए। ऊपर वाले में 4 से, नीचे वाले में ऊपर वाले में 5 से, नीचे वाले में 4 से। लेकिन ये चीज नहीं करना है, आप रेशियो को ही बैलेंस कर दीजिए। 4 रेशियो बराबर 200 ml, तो 5 रेशियो बराबर भी क्या होगा? 5 रेशियो बराबर भी 200 ml। क्यों? क्योंकि मिलाने की जो बात कह रहा है वो पानी, क्योंकि कह रहा है कितना पानी ml में मिलाया जाना चाहिए ताकि बिलियन जिसमें अल्कोहल और पानी की मात्रा के अनुपात में हो जाए। मतलब पानी 200 पहले था तो अभी भी 200 ही रहेगा, बस रेशियो बदल रहा है। तो अब 5 रेशियो बराबर अगर 200 है, यही चीज समझना है, तो 1 रेशियो बराबर 40, तो 6 रेशियो बराबर क्या होगा? 4 6 के 24, 240, ठीक है। क्योंकि पानी तो ज्यों का त्यों रहा, सॉरी अल्कोहल क्या रहा? अल्कोहल ज्यों का त्यों, 200 पहले था, 200 अभी भी रहेगा, क्योंकि अल्कोहल मिलाने की बात नहीं हो रही, पानी मिलाने की बात हो रही है। यही चीज आपको थोड़ा सा समझना है, समझ रहे? देखिए अल्कोहल मिलाने की बात नहीं हो रही, तो पहले 200 अभी भी 200, बस रेशियो बल क्या रहा है। अब आप सोच रहे होंगे 4 से ये 5 हो गया तो बड़ा, नहीं, मिलाने की बात हो रही है वाटर। तो वाटर अब 150 से क्या हो गया? 240 हो गया। तो कितना बढ़ा? 240 में से 150 घटाइए तो आप देखेंगे 50 40 90 ml। आंसर यही होगा, 90 ml बढ़ा, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ भी रहा है। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। बताइए सर बुक कितने में मिलेगी? देखिए बुक सस्ते के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहा है, ताकि एक बुक की बात नहीं है, ठीक है, तो सस्ता हो जाए, कम लागत में छप जाए तो आपको हम कम में दे सके, ठीक है। बात ही हो रही है, आप लोगों को महंगा पड़े दिक्कत होगी। अगर जो दिक्कतें प्रॉब्लम अगर बुक में ज्यादा आई तो हम आप लोगों को ई बुक प्रोवाइड करा देंगे ऐप पे, ठीक है, ई बुक दिला देंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा।
अच्छा सॉरी सर कॉल आ गया था। अच्छा देखिए कस्टमर केयर में फोन करते हैं आप लोग, उधर से उठाता नहीं है कोई या बिजी जगह या तो आप लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। हाँ फोन उधर से आपको आएगा, अगर आपने कॉल वहां पे चला गया आपका। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब चले नेक्स्ट देखें, ये चीज क्लियर है। या आप इसको क्या कर सकते थे, रेशियो को बैलेंस कर सकते थे। बैलेंस मतलब वही चीज है, आप इसमें क्या करिए 5 से गुना करेंगे, इसमें 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और इधर वाला बदलेगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका आपको सीखना है आसान, क्योंकि मिलाने की बात क्या कह रहा है, पानी। अगर मिलाने की अल्कोहल बात करता तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को बराबर करते हैं, अल्कोहल को नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ए और बी क्रमशः 30 और 40 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 5 दिनों में शेष काम खत्म कर दिया। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया, यह बताना है, बताइए। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं क्लास में। अच्छा देखिए, नाम के लिए परेशान ना होइए आप लोगों के लिए, ठीक है। सिलेक्शन लेके आइए आप लोग, ठीक है, सिलेक्शन लीजिए। लाइव क्लास की टाइमिंग वहां पे ऐप पे मौजूद है, उसी टाइम पे आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तभी आपको लाइव क्लास दिखेगी, नहीं तो उस क्लास के बाद देखेंगे तो रिकॉर्डेड मोड में हो जाती है, ठीक है। और रिकॉर्डेड में आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रिकॉर्डेड भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव के समय अगर आप नहीं उपस्थित रह रहे हैं तो रिकॉर्डिंग क्लास को भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, बैक कर सकते हैं। लाइव में बैक नहीं कर सकते हैं ना, जब रिकॉर्डेड मोड में हो जाएगी तभी बैक कर सकते हैं। आ रहे आंसर, बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है, आसान क्वेश्चन है। देखिए ए और बी 2 लोग हैं, ए 30 दिनों में और बी 40 दिनों में। 30-40 का एलसीएम क्या होगा, 40-40 80 120। 120 ऐसी संख्या है जो 30 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, और सबसे छोटी इन दोनों से कटने वाली संख्या है, इसलिए एलसीएम होगा 120। ठीक है, अब देखिए 3 चौको 12 यानी 30 चौको 120, 40 से आई 120, यानी अगर देखा जाए तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो 30 दिन में पूरा काम समाप्त। बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, इसलिए 40 दिन में पूरा काम समाप्त। कह रहे उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 5 दिनों में शेष काम खत्म किया। लास्ट के 5 दिन किया किसने है, बी ने काम किया है, और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 15। लास्ट के जो काम किया है बी वो 15 यूनिट, तो अगर 120 में से 15 घटा देंगे तो 100 क्या होगा 5, 105 यूनिट क्या है काम, दोनों ने मिल के काम किया है, और 105 यूनिट काम खत्म होने के बाद कौन भाग गया है, ए छोड़ दिया है और बी ने किया है। ठीक है, तो अब देखना है दोनों ने मिलकर कितना दिन तक काम किया, जितने दिन मिलकर किया वही एक अद काम होगा। 105 और एक दिन में 4 + 3 7 यूनिट काम होगा जब मिलकर काम करेंगे। तो देखिए, तो 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, 15 दिनों तक क्या हुआ, मिलके काम किए हैं। कौन, यहां पे जो 7 लिखे हैं ना, ये ए + बी मिलके काम। अब यहां से क्या हुआ है, ए चला गया है, ए काम क्या किया है, ए जो है काम छोड़ दिया, बी कर रहा है, यानी ए अगर देखा जाए तो काम कितना दिन किया, 15 दिन ही किया है, 15 दिन ही काम किया है। बस ऑप्शन नंबर ए सही, बस यही आंसर होगा और इसमें कुछ करना ही नहीं है। बताइए समझ में आया कि नहीं।
एक साथ कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट करिए। और आज की क्लास को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सारे बच्चे आज की क्लास को लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी। इसलिए मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है, आगे चले। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, नया बैच कब स्टार्ट होगा? देखिए, पुराने बैच में भी आप जुड़े रहेंगे। अगर अभी जो क्लास चल रही है तो नया आपके लिए फ्री होगा, ऐसा हम बोले हैं और ऐसा ही होता रहा है। ये मत सोचिएगा कि पुराने में आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पुराने में भी जुड़े रहेंगे तो नया आपके लिए फ्री होगा। अगर एसएससी जीडी के लिए नया बैच आता है तो आएगा नया बैच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सारे बच्चे देंगे। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है। प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 4 मिनट के लिए रुकती है। आरंभिक बिंदु से 720 किलोमीटर की दूरी पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा? देखिएगा, 720 किलोमीटर की दूरी है, 120 किलोमीटर की उसकी चाल है और 80 किलोमीटर चलने के बाद 4 मिनट रुक जा रही है। तो उसका जो समय लगा है गंतव्य तक जाने में, यानी 720 किलोमीटर दूरी को तय करने में, वो कितना समय लगा है? ओरल है, पेन उठाने की इसमें जरूरत नहीं है। आप आंसर दीजिए, बताइए तो इसका आंसर बताइए। सर बंगाली में थोड़ा बोलिए। अच्छा, अभी कुछ दिन से भोजपुरी में चल रहा था, अब बंगाली में आप बात करेंगे, कुछ दिन बाद बोलेंगे गुजराती बोलिए, मराठी बोलिए, तेलुगु बोलिए। सर आज गिफ्ट कौन सा मिलेगा बताइए। देखिए, नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें गिफ्ट के और सरप्राइज के बारे में जो हम आप लोगों की बात की है वो बात करेंगे। ठीक है, हाँ। ऐप पे मॉक टेस्ट चल रहा है, उस मॉक टेस्ट को, जो वीकली मॉक टेस्ट है उसे आप लोग दीजिए, वीकली मॉक टेस्ट लगाइए, अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करिए, बेहतर करिए। नोटिफिकेशन में बात करेंगे। एसएससी जीडी 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ गया क्या? नहीं, 25 के लिए नहीं। देखिए, 25 में आएगी वैकेंसी, हो तो क्लियर है, लेकिन 25 के चक्कर में मत पड़िए। अभी आपको 24 में पढ़ना है, 24 में सिलेक्शन ले लीजिए, वो आपके लिए नहीं है 25। जो बच्चे 25 सोच रहे हैं वो 26 में सोचेंगे, फिर 27 सोचेंगे, फिर सोचेंगे छोड़ो खेती बाड़ी करते हैं, यही हो जाएगा फिर। गिफ्ट में आशीर्वाद है, अच्छा। आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। देखिए, पहले तो आप ये देखिए, आरंभिक बिंदु से 720 किलोमीटर, देखिए 720 किलोमीटर है। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है आपको, यही चीज समझना है। और चाल कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे देखेंगे 12 छके 72, यानी क्या होगा? 6 घंटा। अगर देखा जाए, अगर ये नहीं रुकती तो क्या होती? 6 घंटे में क्या हो जाती? ट्रेन पहुंच जाती, क्योंकि 12 छके 72, 120 छके 720, समझ रहे? 6 घंटे। लेकिन हो क्या रहा है? 80 किलोमीटर के बाद रुक रही है। तो 720 में ध्यान दीजिएगा, अगर 80 से भाग करें तो ध्यान दीजिएगा 8 9 72, तो 9 बार रुकी होगी। बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे 9 बार नहीं, अब यही समझना है 9 बार रुका कि 8 बार रुका, इसी में कंफ्यूजन रहता है बच्चों के पास। ठीक है, देखिए पहले ऐसा नहीं है कि पहले रुकी, बहुत से बच्चे क्या कर लेते हैं 10 बार कर लेते हैं। एक बार रुकी होगी, फिर चली होगी, पहुंच गई होगी, फिर रुकी होगी, नहीं, पहले रुकने का समय नहीं काउंट करना है, पहुंच गई फिर रुकी वो समय को काउंट नहीं करना है। तो इसमें क्या करेंगे? 9 - 1, यानी कि 8 बार रुकी होगी। कितनी बार? 8 बार। अगला बार तो पहुंच ही गई होगी ना। तो एक बार में रुकने में क्या है? 80 किलोमीटर के बाद 4 मिनट के लिए रुक रही है, तो गुने क्या करेंगे? 4, यानी रुकने का जो समय होगा, यहां पे लिखिएगा रुकने का समय 800 को 32 मिनट,
और ये 6 घंटे। तो आंसर क्या होगा? टोटल समय, यही तो बोल रहा है कुल कितना समय लगा, यही तो कह रहा है तब तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा। तो टोटल टाइम लिख लीजिएगा, टोटल टाइम बराबर 6 घंटा 32 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। अब ही समझा रहे हैं, देखिए एक लाइन ड्रॉ करिए, ये टोटल जो दूरी है यानी कि यहां से यहां तक की टोटल 720 क्या है? किलोमीटर है। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है 720 है। तो अब देखिए यहां पे 80 चली, अब यहां से चली है तो यहां पे रुकने का समय मत काउंट करिएगा। ये 80, फिर देखेंगे 80 80 80 80 80 80 ऐसे करेंगे तो देखेंगे कितनी बार 80, ये दूरी 80। अभी समझा रहे हैं, अभी देखिएगा इस लाइन से एक बार समझ जाएंगे ना, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद से 8 हो जाएगा, उसके बाद से 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझना है आपको, अभी इसी लाइन से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 72, यानी क्या हो गया? टोटल 720 किलोमीटर हो गया। ठीक है, पहले रुकने का नहीं, ये पहले नहीं, ये नहीं कि रुकी होगी 4 मिनट फिर चली होगी, नहीं, ये बोला क्या है? प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 4 मिनट। तो यहां से यहां तक 80 किलोमीटर हुआ तो यहां पे 4 मिनट। कलर चेंज करते हैं, देखिए यहां पे ये 4 मिनट के लिए रुकी, फिर यहां से यहां 80 हुआ तो 4 मिनट, फिर यहां से यहां हुआ 4 मिनट, यहां पे 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 4 मिनट। कुछ बच्चे यहां पे 4 मिनट नहीं, यहां पे क्या है? पहुंच गया है तो यहां पे रुकने का समय नहीं। तो देखिए कितनी बार रुका? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार रुका तो क्या होगा? 8 गुने 4 यानी कि 32 मिनट रुका। यही चीज आपको समझना है। तो डायरेक्ट जब भाग देते हैं तो आपको क्या कर लेना है? -1 कर लेना है। तो -1 कर लेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बस। तो कितना हुआ? 7 घंटे क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, 12 6 के 72, 6 ऐसे हो जाएगा देखा जाए तो 6 घंटा। अगर स्पीड के अकॉर्डिंग देखें तो रुकने के अकॉर्डिंग देखें तो कितना हो गया बताइए? क्लियर है? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, 6 घंटे 32 मिनट। वेरी गुड सभी को। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलिए, आप सभी बच्चे एसएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है और एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी मेकर ऐप पे बच्चों फौजी बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, जितने भी बच्चों का सपना है फौज में जाना, तो फौजी बैच से आपके सभी के सपने होंगे पूरे। ये लाइव बैच है बच्चों, इसमें आपकी सभी की सभी क्लासेज एकदम बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट में कितना हूं, वीक है, कमजोर है, टेंशन नहीं लेना है। फौजी बैच से जुड़ के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। आप सभी को पता है एसएससी मेकर पिछले कई सालों से एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है और बेहतर रिकॉर्ड रहा है। जितने भी बच्चे पिछले साल पढ़े थे मैक्सिमम बच्चों ने सिलेक्शन लिया। जो वाकई में मेहनत किए और पढ़े सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो आप लोगों को जुड़ना है, पढ़ना है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। ठीक है, फौजी बैच में आपकी सारी क्लासेस एकदम 0 लेवल से चल रही हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बैच से जुड़ के पढ़ना है। मात्र 2 से 2.5 महीने समय आपके पास बचा है, अच्छे से पढ़ लेंगे, सिलेक्शन होगा, गारंटी के साथ होगा। बैच में जुड़ने में कोई समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के हेल्प सेंटर नंबर 7080108555 इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है। ठीक है, चलिए, हाँ, वैकेंसी देखिए, नोटिफिकेशन आज आने वाला था, अभी तक नहीं आया, आ जाएगा नोटिफिकेशन तो आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आज नहीं आता है तो कल आ जाए, कल सैटरडे है, संडे को नहीं आएगा तो मंडे को तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, बैच की फी बहुत ही कम है, आप सभी को पता है। एसएससी मेकर कि जो भी क्लासेस हैं, जो भी आप लोगों के लिए कोर्सेज है, कम फी के लिए जानी जाती है, क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट, बेस्ट कंटेंट और 100% सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। सारे बच्चे जरूर जुड़े। चलिए, यूपी पुलिस के लिए बच्चों सिपाही बैच चलाया जा रहा है 100% सिलेक्शन के लिए, और बिहार एसएससी के लिए एक स्पेशल बैच चल रहा है एसएससी मेकर ऐप पे। हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे बच्चे ऐप को डाउनलोड करें, जुड़े, मन लगा के पढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट है। तीन संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है यह बताना है। बहुत इजी है, इसका बताइए। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन का आंसर दे। बहुत आसान ये क्वेश्चन है। सर हिंदी की क्लास नहीं, हिंदी की क्लास देखिए, विकास सर किसी काम के लिए किसी काम से बाहर गए हुए हैं। हाँ, अभी उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस है, चल रही है, आप उन्हें ज्वाइन करिए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं और इनका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। देखिए कुछ बच्चे इधर उधर की बस बातें करते हैं, पढ़ते नहीं है। तो देखिए नहीं पढ़ाई करेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप देखिए अभी यहीं पे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, इसी एक घंटे में क्या करते हैं, सीख रहे हैं चीजों को, तो वही तो आगे चल के सिलेक्शन लेंगे। और इसी एक घंटे में वही कुछ बच्चे हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, तो ये बच्चे कैसे आप सिलेक्शन लेंगे। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे, ना कि कमेंट देखना है। कुछ बच्चे आपस में कमेंट में बात करते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलिए देखिए, तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट, उसके बाद है सेकेंड, फिर है थर्ड। ये तीन संख्याएं हैं। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान ले, क्या तीसरी संख्या को 100, तो क्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो इसका 30% 30 हो जाएगा, तो 30 में जोड़ देंगे 130। 30% अधिक है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 130 हो जाएगी। फिर कहा है, यहां पे देखिएगा क्या बोला है, बोला यह है कि और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। दूसरी 40% कम है तीसरी से, तो 40 घटा देंगे तो ये हो गया 60। अब बोल रहा है प्रश्न में बोला है पहली संख्या का, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग से अनुपात, यानी फर्स्ट इज टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये रेशियो बोला है। क्या बोला है, ये रेशियो। तो फर्स्ट है 130 और सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड में क्या है, 130 प्लस 60, यानी 130 ये हो गया और ये हो गया 190। 0 से 0 कैंसिल, 13:19। 13:19, 13:19 को हम लिख सकते हैं 13/19। ऑप्शन नंबर ए, बस। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों का आंसर आ रहा है वो एकदम सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, गुलशन सर कहाँ है? गुलशन सर छठ पूजा में गांव गए हुए थे। ठीक है, और फिर उधर से आने में उनको बहुत दिक्कत हुई, टिकट कराए नहीं थे, टिकट मिला नहीं, आने में हो गई उनकी समस्या। ठीक है, तो कल भागते भागते पहुंचे हैं। ठीक है, हाँ, कैसे कैसे करके जबलपुर पहुंचे हैं, क्योंकि जबलपुर में उनकी जॉब भी है, तो वहां पहुंचे। अब कल से उनकी क्लासेस होगी जो है आपकी। ठीक है, तो छठ पूजा का मजा ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। छठ पूजा के लिए भाग दौड़ तो होगी, ये चीजें होंगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आगे चले तो आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन, अब आसान क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पहले थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगा होगा, अब आसान है, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, इंपॉर्टेंट है,
तुरंत आंसर दीजिएगा। एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपए में 180 पेन के भाव पर बेच दिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक तरफ आप रख लीजिए क्या सीपी और एक तरफ आप रख लीजिए एसपी, ठीक है। आप चाहे तो इसे रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे एक पेन का मूल्य निकाल सकते हैं। 1200 रुपए में 150 पेन, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, 1200 को 150 से भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा 1200 को 150 से भाग करेंगे तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 15/120, एक पेन का मूल्य 8 रुपए, तो 150 का 1200 रुपए, यह चीज आ रहा है। ऐसे ही अगर एसपी की बात करें तो 1620 रुपए में 180 पेन के भाव पर बेचा है, 1620 को 180 से भाग करिए, 0 से 0 कैंसिल, 18 9 162, यानी अगर देखें तो सीपी कितना आया, सीपी 8 आया, एसपी 9 आया, ठीक है। आप इसे अगर ये डायरेक्ट नहीं कटता है तो इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो में कर लेते हैं, बात वही होता है। तो अगर देखा जाए तो सीपी यानी क्रय मूल्य 8 है और एसपी विक्रय मूल्य 9 है, एक पेन खरीदे हैं 8 में और बेच रहे हैं 9 रुपए में, तो होगा क्या, प्रॉफिट की लॉस, तो होगा प्रॉफिट, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा बताइएगा, 8 में खरीद के 9 में बेच दिए 1 का, और प्रॉफिट परसेंट बराबर होता क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंट। तो कैलकुलेट करिएगा प्रॉफिट परसेंट, बताइएगा 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे, सीपी कितना है 8, 1/8 गुने क्या करेंगे 100, तो यह होगा 100 एकम 100, 100/8, 100/8 12/96, 12/96 और 8/45 यानी कि 12.5%, यही आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का, 12.5%, 12.5%, ये 12.5%, 100 को 8 से भाग कैसे दिए ये थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत लोग 100 को भाग ही नहीं दे, देखिए 8 से करेंगे तो 8 एकम क्या होगा 8 2 10, 8 दूना के क्या हो गया 16, 4 आ गया, दशमलव लगा के अगर 0 बढ़ा देंगे तो 8×5 = 40, ये ऐसे आया, तो 40 से 40 से पूरा विभाजित हो गया, ये चीज रहा। बहुत से बच्चे ऐसे भी है 100/8 को 12.5 कैसे लिखे, नहीं पता, वो पता है। देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, तिर्यक गुणनखंड, पक्षांतर करना, ठीक है। ये सारी चीजें हम दूसरे वाले चैनल पे पढ़ाए हैं। दूसरे वाले चैनल का नाम क्या है, एग्जाम फिनिशर, यूट्यूब पे सर्च करिए एग्जाम, EXAM FINISHER, एग्जाम फिनिशर, ठीक है। हाँ, उस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वहां पे 5 क्लास बेसिक की पढ़ी है जिसमें ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, और वहां पे मैथ्स की पूरी क्लास पढ़ी हुई है, तो वहां से एक बार पढ़ लीजिए, मैथ्स की झंझट ही खत्म, ठीक है। और ऐप पे भी आपकी क्लास बेसिक से एडवांस लेवल तक की पढ़ी हुई है, ठीक है। हाँ, कम फी में है, थोड़ा सा फी है वहां पे, पूरी बैच है मैथ की, तो वहां से पढ़ सकते हैं, नहीं तो फ्री में उस चैनल से पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़िए पर पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आंसर दे। इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, आंसर दे क्या होगा। 40% और 20% की 2 क्रमागत छूटे डॉट 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 यानी एकल छूट के समतुल्य होंगी। 40% और 20%, इन दोनों छूट की जगह, ये क्रमागत छूट है, इनकी जगह पे एक अगर हमें छूट देना हो तो कौन सा छूट होगा बताइए। 40 20 60 जोड़ के भी बताएंगे, कोई जीके पी से है, अभी इधर आंसर दीजिए फिर जीके पी और इधर का बात करिए। आंसर आप लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, लाइन लग गई है आंसर की। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन रखो, फटाफट आंसर। हाँ, एग्जाम फिनिशर ही नाम है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे 40% और 20% की 2 क्रमागत छूटे। देखिए नहीं पता है तो आप 100 रुपए मान लीजिए, 100 रुपए की कोई वस्तु है, इस पे हम पहले 40% का छूट देंगे, तो 40% का छूट देंगे, 100 में से 40 जाए तो 60% हो जाएगा। फिर इस पे 20% देंगे तो इसका हो जाएगा 80%। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 8 48, ये पड़ा कितना 48 रुपए में। 100 की वस्तु अगर 48 में मिल रहा है तो छूट कितना, 100 माइनस 48 बराबर क्या होगा 52, 52% का छूट। अब यहां पे बहुत से बच्चे डायरेक्ट बोल देते हैं 48%, तो 48% नहीं होगा 52%, ठीक है।
ये होगा 48 आंसर आने लगा ना, हमें पता था 48 आने लगेगा। कुछ भी लिखो आप लोग, नीचे जो आता है उसको आंसर बना देते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है, समझना है। देखिए 100 रुपए की वस्तु पे जब 2 छूट दे दिए तो ये पड़ा कितने में, 48 में, डिस्काउंट के बाद। तो डिस्काउंट कितने का मिला, 52 का, 100 पे मिला तो डायरेक्ट बोलेंगे 52%। या ये तो रहा बेसिक मेथड, मेथड 1, इसमें कंफ्यूजन हो ही जाता है लास्ट में। इसके लिए है मेथड 2। मेथड 2 क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा का 100%, ये भी होता है। डिस्काउंट है तो माइनस में लिखेंगे, एक पहला छूट 40% यानी -40, दूसरा क्या है -20, तो इसे क्या हो जाएगा -20। दोनों छूट है तो माइनस माइनस का गुना ये होता है, तो माइनस माइनस का गुना प्लस, ये हो जाएगा 40 गुने 20 बटा का 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखेंगे तो -40 -20 और ये प्लस का होगा 4 दूना के 8, और ये हो परसेंट में, ये परसेंट में है, ठीक है। 40 20 60 यानी -60 और +8%, तो +8 घट जाएगा तो ये 60 में से चला जाएगा -52%। और माइनस किसको प्रदर्शित करता है, छूट या कमी को, तो ये हो गया -52%, आंसर हो जाएगा। एकल छूट, अगर हम इन दोनों छूट के बजाय सिर्फ एक छूट दे तो छूट होगी 52 यानी 52% की, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ में आया, हाँ यह आंसर इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर इन दोनों की जगह पे एक छूट दे तो मॉल वगैरह में आप देखे होंगे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा 40 + 20% ऑफ, 40 + 20% ऑफ, तो लोगों को लगता है क्या है कि वो 60% का छूट दे रहा है, 60% का वाकई में वो छूट नहीं दे रहा है। वो दे कितना रहा है, अब आप समझ गए 52। लिखने में बहुत अच्छा लगता है उनको, 40 प्लस ऐसे लिख देते हैं, 40 + 20% की ऑफ, तो लोग जोड़ते हैं 40 20 60% का छूट है इस मॉल में। नहीं, अब पहले देगा वो कितना, पहले 40 देगा, फिर जो मूल्य आया उस पे क्या करेगा, वो 20 देगा, तो ऐसे छूट हो जाता है कम और मॉल वाले को हो जाता है लाभ। इसलिए ये 60% नहीं है, 52% है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 एकदम सिंपल है, आसान है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है तो ब्याज की दर कितनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35%, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 रुपए है, मूलधन के 35%, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इसका 35% यानी 35 रुपए इसका एसआई है। यही चीज देखिए, प्रिंसिपल माने 100 है तो एसआई कितना हो गया 35, और समय है 5 वर्ष, टाइम क्या है, टाइम है 5 इयर्स, ठीक है। पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर पूछ रहा है क्या होगा, तो यहां पे टाइम 5 वर्ष में 35 तो 1 वर्ष में 7, डायरेक्ट आंसर है, कुछ करना ही नहीं। 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, 7%, या आप इसे फॉर्मूला पे लगाएंगे तो एसआई बराबर PRT/100। एसआई कितना है 35 है, बराबर प्रिंसिपल कितना है 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, टाइम 5 है और ये बटा का 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 × 7 = 35, इधर आर बचा तो आर बराबर क्या होगा 7%। ये आंसर आ गया, चाहे फॉर्मूला पे लगाइए चाहे आप ओरल बोलिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट का एसएससी जीडी में, सिंपल सा सवाल, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर तो सारे बच्चे दे रहे, यानी समझ में आप लोगों को आ गया, क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ फटाफट कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। एसएससी जीडी में मेरी क्लास ही है, अच्छा जीडी में देखिए एसएससी जीडी फौजी बैच में हम अपनी क्लास दिला देंगे 1-2 दिन में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं टीम से कि उस क्लास को जल्दी से वहां पे अपलोड कराए, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, इजी है, आसान है, इस क्वेश्चन को भी टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। देखिए कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 152 रुपए है। वह धनराशि कितने रुपए में है, वह धनराशि क्या है ये बताना है रुपए में। बताइए तो इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर जीडी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, अच्छा आ जाएगा नोटिफिकेशन, देखिए आज रात तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आज रात को नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कल आ जाए, कल नहीं आता है तो परसों संडे है, मंडे को आ जाएगा। मेहनत करिए, पढ़िए, नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी क्लियर है,
ठीक है, आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं 60,800, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है? अजय कुंतल, वेरी गुड। कल कहाँ गए थे सर जी? अच्छा कल, हाँ कल हम गए थे कहाँ पे बताएं? राजस्थान, ठीक है। हाँ, राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे है, तो वहाँ पे गए थे दर्शन करने। कल बहुत भीड़ थी। उसके बाद से रात में आए ट्रेन से, ट्रेन से नहीं, इधर से ट्रेन से गए, उधर से आए बस से, और बस में लग गई थी बहुत भयंकर सी भीड़, ठीक है। हाँ, मतलब चक्का जाम हो गया था, इतनी गाड़ियां वहां पे थी, ठीक है। और फिर उसके बाद से क्या हुआ, इतनी भीड़, ठीक है, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ थी, ठीक है, और उसी में 4-5 घंटे लेट हो गए। फिर इधर आए हैं कितने बजे? 3:30-4 बजे अपने फ्लैट पे पहुंचे। फिर उसके बाद से कुछ देर सोए क्या, नींद लगा ही नहीं। फिर उसके बाद से ऑफिस पे आ गए, तो सुबह से ऑफिस पे ही है, अभी तक काम चल रहा है, आप लोगों के लिए मेहनत चल रहा है। हाँ, तो वहां पे गए, दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ था, ठीक है। आपको एरोप्लेन से आना चाहिए। अच्छा, नहीं, राजस्थान पास ही में है, एरोप्लेन से क्या आना चाहिए? चूरू नहीं, वो चूरू नहीं, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे रिंगस स्टेशन पड़ता है, रिंगस स्टेशन के पास सीकर जिला पड़ता है, ठीक है। हाँ, सीकर पड़ता है, ठीक है। आंसर दे रहे हैं आप लोग बहुत सारे। प्रसाद नहीं लाए? प्रसाद लेके आए हैं। अब लिखने लगे जैसे श्याम। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपए। वह धनराशि कितनी रुपए है, ये आपको बताना है। देखिए, 2 वर्ष के SICI संबंधित कभी भी डिफरेंस यानी अंतर संबंधित क्वेश्चन है, तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, डी बराबर यानी डिफरेंस, अंतर बराबर PR² अपान 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इससे क्या होता है, प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखिए, डी अंतर, डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 152 रुपए का अंतर है। पी प्रिंसिपल, धनराशि ही हम लोगों को बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R 5% वार्षिक ब्याज दर लिखा है ना, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं 5 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 लिख देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझदार हैं। 100 का स्क्वायर, 100 गुने 100, 10,000, क्या होगा? 10,000। तो 25 चौको 100, ये हो गया 400। और अब इधर आप क्या कर लिए, गुना कर लीजिए। P बराबर 400 गुने 152, तो यहां पे 4 दूना किए हो जाएगा 8, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 2 6, और यहां पे ये 2 0 बढ़ा लेंगे, तो ये P बराबर कितना हो गया? 60,800। P बराबर 60,800। बताइए, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? देखिए, SSC GD की नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको सारी जानकारी देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी देंगे, और आपको इधर उधर भटकना नहीं है, बहुत सोचना नहीं है। इधर उधर सोचेंगे दिक्कत होगी, ठीक है, भागना नहीं है। आप लोगों को बताएंगे, वैकेंसी की पूरी डिटेल बताएंगे, जिसमें हर एक चीज जानकारी देंगे। फिर आपको प्रेफरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे भरना है, ठीक है, आप लोगों को बताएंगे। प्रेफरेंस अच्छे तरीके से भरेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस के चक्कर में भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बेहतरीन नौकरी से रह जाते हैं, ठीक है। मेरे बड़े भाई साहब हैं, जो सबसे मेरे बड़े भैया हैं, आप लोगों को बताइए, SSB में है, सशस्त्र सीमा बल में, वो SSC GD के थ्रू ही हुए थे, ठीक है। हाँ, तो देखिए, तो हमें पता है प्रेफरेंस आपको कैसे बताना है। और एक और भाई है जो मुझसे थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, 5 भाई हैं, आप लोगों को पता ही है, जिनमें 2 भाई फौज में हैं, और जो हमसे थोड़े से बड़े हैं तो वो है CRPF में, ठीक है।
हाँ 10 मिलियन पे आप लोग उन्हें देखे भी होंगे, 10 मिलियन पे केक जब कटिंग हुआ था तो सीआरपीएफ में है और सबसे बड़े वाले भैया एसएसबी में है। तो हमें सब कुछ आइडिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से आइडिया है, क्योंकि घर ही में जब 2 फौज के लोग हैं तो सब कुछ जानकारी है और अच्छे तरीके से। और आज से नहीं है, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को बेहतर जानकारी देंगे, अच्छी जानकारी देंगे, जिससे आपकी लाइफ शानदार होने वाली है। तो आप लोग बिना वीडियो देखे, बिना कुछ भी सोचे, बिना समझे आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ में आ गया है। नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी, ठीक है। चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कॉमेंट करके आप लोग बताइए। तो सारे बच्चे एक साथ कॉमेंट करके बताए क्लास कैसी लगी है, कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी बताना है। 10 क्वेश्चन कराए हैं, कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करिए सारे बच्चे, और नीचे क्लास अच्छा लगा है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, और एक बार ये भी कमेंट करके बताइए कैसा लगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए, एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले, ठीक है। डेली आपकी क्लास 8 बजे होती है, 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए, तो आज की क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं तक